अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और सिर्फ इसके 3 रूल्स आपको याद रखने हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदान साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर्स को लिखना क्यों चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि जब भी हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, तो हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर भी आ सकते हैं। लार्ज नंबर का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए, मतलब इनके ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न परफॉर्म करते हुए क्या नंबर्स को इन्हीं फॉर्मेट में बार बार लिखते जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए इन नंबर्स को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड ईजाद किया जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर या बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर को हम एक कन्वीनियंट वे में या एक आसान तरीके से लिख सकते हैं। और आसान तरीके से लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम उनको आसान तरीके से लिख लेंगे तो हम उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आसान तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को इस तरह से लिखा जाए कि हमारे लिए उनकी कैलकुलेशंस करना आसान हो। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि हमारे पास नोटेशंस की 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी आपको कहा जाए कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब उस नंबर को आप इस मेथड में लिखें जिसके अंदर पावर्स ना आ रहे हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इस नंबर को लें तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में 36, देन 000, अगेन 000, अगेन 000 एंड लास्टली 000। सो ये नंबर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। दूसरी नोटेशन जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को लिखने का एक ख़ास प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसमें नंबर को कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है: a मल्टीप्लाई बाय 10 एट द पावर टू द पावर ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल x। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कोएफिशिएंट को, किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं कि जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और पावर जो है हमारे पास, ये हमेशा इनकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो ये इंटीजर्स होंगे। और 10 सेम टू सेम रहेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 × 10 रेज़ टू पावर 3। तो इसमें 2 कोएफिशिएंट है, 10 बेस है और 3 जो है ये एक्सपोनेंट है। तो हम इस a को कहते हैं कोएफिशिएंट और 10 जो है इसे हम कहते हैं बेस, क्योंकि इस बेस के ऊपर एक पावर है। और ये जो x है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसका दूसरा नाम जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं वो है पावर। तो कोई भी वैल्यू अगर हम इस मेथड से लिखें तो हम उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है वो हम समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन में एटम्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है। अब आपको कहा जाए कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का आसान तरीका ये है कि आप नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं: a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ x। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। तो अब हम इस नंबर को लिखते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, आपने देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट इस फिगर के बिल्कुल आखिर में नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो बिल्कुल राइट साइड पर मौजूद होगा।
तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। और डेसिमल पॉइंट को जब भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख देते हैं, मूव डेसिमल पॉइंट और पावर के पावर क्या होगा। जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर आपके पास आएगा पॉजिटिव, और जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर आपके पास आएगा नेगेटिव। अब इस केस में डेसिमल पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करने हैं, और आपने कहाँ तक मूव करना है, आपने वहाँ तक मूव करना है कि जो लास्ट डिजिट होगा, नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, उससे पहले आपने पॉइंट लगाना है। तो हम पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ तक आते हुए आपने काउंट करना है कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितनी प्लेसेस को या कितने डिजिट्स को क्रॉस किया है। तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 6.02। ये आ गया कोएफिशिएंट इसका। पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर लिखने हैं ये आपने देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से। अगर आपको पॉइंट के बाद टोटल आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं तो आप अपने नंबर को उसी लिहाज से एडजस्ट करेंगे। तो 6.02 इंटू 10, अब इसके ऊपर पावर कितना आएगा, जितना डेसिमल प्लेस ये नंबर आगे मूव हुआ है, ये नंबर 23 डेसिमल प्लेस आगे मूव हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन 34,000 34,000 हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ को नोट करें कि इसमें आपको डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने कुछ मिनट्स पहले आपको बताया था कि अगर कहीं पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब है वो राइट साइड पर सबसे आखिर में लगा हुआ होगा। तो इस वजह से हम राइट साइड पर सबसे आखिर में डेसिमल पॉइंट को लगा लेते हैं। अब अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तो आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इस डेसिमल पॉइंट को आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। आप राइट से लेफ़्ट की तरफ कहाँ तक मूव करेंगे, आपने इसे मूव करना है लास्ट डिजिट से पहले तक। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट पढ़ रहा है ऐसे वो 3 पढ़ रहा है, तो 3 से पहले आपने इस पॉइंट को मूव कर देना है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट ने 4 डिजिट्स को क्रॉस किया है, तो ये 4 इसका पावर आ जाएगा। तो हम इस नंबर को लिखेंगे 3.40। अब पॉइंट के बाद 2 या 3 जो डिजिट्स हैं वो लिख सकते हैं। सो 3.40 मल्टीप्लाई बाय 10 हर नंबर के साथ आएगा, और इसके ऊपर पावर कितना आएगा कि हमने 4 डिजिट्स को क्रॉस किया है, इस वजह से इसके ऊपर पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर आ जाएं। नेक्स्ट नंबर है 0.00023। नेक्स्ट नंबर में आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये नंबर 1 से छोटा है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो तो आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को मूव करते हुए आपने उस नंबर तक जाना है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। तो यहाँ से अगर हम ज़ीरोज़ को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आता है वो है 2, तो आपने डेसिमल पॉइंट को 2 के बाद लगा देना है। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2.3। अब आपने पावर क्या देना है 10 के ऊपर, तो 10 पर पावर आपने उतना ही देना है जितने आपने डिजिट्स को क्रॉस किया है। तो 2 पॉइंट तक पहुंचते हुए आपने 1 2 3 4 4 डिजिट्स को क्रॉस किया है, इस वजह से पावर इसके ऊपर आ जाएगा 4। लेकिन क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव आता है। तो इस वजह से हम आंसर में लिखेंगे पावर 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। अब हम सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने इसे एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इन 3 नंबर्स को। पहला नंबर हमारे पास क्या है 3652। पहला नंबर 1 से बड़ा है और इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो हमें ये बात पता है कि अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होगा तो वो पॉइंट कहाँ होगा, सबसे आखिर में। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर आगे लेकर आना है। आपने कहाँ तक इसको मूव करना है, लास्ट डिजिट से पहले तक। तो हम इसको 3 के बाद यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठकर
यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 3.65 और क्योंकि इंटू 10 रेज़ टू पावर पॉइंट ने यहाँ से उठकर यहाँ पर आते हुए 3 डिजिट्स को क्रॉस किया है तो पावर आ जाएगा यहाँ पर 3 और यही हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड को देखें, क्वेश्चन है 0.0231, ये नंबर 1 से छोटा है और इस नंबर में अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें पॉइंट को मूव करना पड़ेगा लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो जब भी आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है पावर हमेशा नेगेटिव आता है और लेफ़्ट टू राइट की तरफ जब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो आपने ब्रेक कहाँ लगाना है, ब्रेक आपने लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से के बाद। तो आपने ब्रेक लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अगर हम पॉइंट से आगे की तरफ जाते हैं तो आपको नज़र आता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 2 है, तो आपने पॉइंट को 2 के बाद लगा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि यहाँ तक आते हुए पॉइंट ने 2 डिजिट्स को क्रॉस किया है, पावर 2 और नंबर 1 से छोटा था सो माइनस। ये आपके पास सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 × 0.72। ये नंबर दोबारा से 1 से छोटा है और इसके अंदर भी हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपने ब्रेक लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर 7 था, तो आप 7 के बाद जाके ब्रेक लगा देंगे और डेसिमल पॉइंट को 7 के बाद पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 7.2 इंटू 10, तो सबके साथ आता है। तो 7.2 इंटू 10 के ऊपर पावर क्या आएगा वो आपने उसके बराबर लगाना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करते हुए जितने डिजिट्स को क्रॉस किया था पावर उसी के बराबर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए हमने 5 डिजिट्स को क्रॉस किया है तो इस वजह से पावर आ जाएगा 5। और क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा था या फिर हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो इस वजह से पावर में जो सिंबल आएगी वो नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं कि हमें कोई नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। इसके 2 रूल्स हैं। पहला ये कि आपने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए जिस चीज़ को देखना है वो है पावर। आपने देखना है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में पावर नेगेटिव है रूल नंबर 1 के हिसाब से, अगर तो पावर नेगेटिव है तो आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ, और अगर पावर पॉजिटिव है इस केस में अगर आपके पास पावर साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव है तो उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बुक के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 है ये, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन इज़ 3.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। हमने ये नंबर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने सबसे पहले किस चीज़ को नोटिस करना है, पावर को। पावर यहाँ पर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव होने से हमें एक बात मालूम हो गई कि जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। दूसरी बात, डेसिमल पॉइंट कितने नंबर आगे जाएगा वो है पावर के नंबर। पावर जो है वो हमें बताएगा कि डेसिमल पॉइंट को कितने नंबर आगे लेके जाना है। क्योंकि पावर 3 है तो हमने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे लेकर जाना है। तो इसको देख लें हम, नंबर था 3.26 और पॉइंट था यहाँ पर। अगर हम यहाँ से पॉइंट को उठाकर यहाँ लेके जाएँ तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ज़ीरोज़ इमेजिन कर लेंगे। तो हमने 3 ज़ीरोज़ अपनी तरफ से इमेजिन कर लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। पॉइंट को आपने लेके जाना है 3 डेसिमल पॉइंट आगे, सो 1, 2 और 3। पॉइंट जो है यहाँ पर जाकर ब्रेक करेगा, इस जगह पर पॉइंट आएगा, तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.00326। ये आपका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में आ जाएं, 1.921 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। इसके अंदर आप देखें पावर क्या है 2 और पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर होने का मतलब है डेसिमल पॉइंट को आप लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट को जब आप 2 नंबर आगे लेके जाएंगे तो ये पॉइंट 2 के बाद जाके रुक जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 192.1। ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये पहले का आंसर था।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। 1.02 × 10⁵ तो इस क्वेश्चन में हम देखें पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट जो है मूव करेगा। दूसरी बात जो वैल्यू है पावर की वो है 5, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट को हमने 5 डिजिट्स मूव करना है राइट की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102। अब आगे कुछ भी नहीं है तो एक मरतबा आप कुछ ज़ीरोज़ अपनी तरफ से अज्यूम कर लें। तो हम 3-4 ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा लेते हैं। अब पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, इस जगह पर था। तो पॉइंट को आप 5 नंबर आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो पॉइंट को आप यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी 10200, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ को हम फिलहाल अहमियत नहीं देंगे, इस वजह से हम यहीं पर ब्रेक लगाकर और अपना आंसर लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसलिए अब आखिर में आपके लिए क्वेश्चन है 0.0000057। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे ये आप हमें इस वीडियो के कमेंट में बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें।